नमस्कार दोस्त, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी बाई सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण कथन और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों से प्रश्न है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य समाज का दर्पण है किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 3, सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 4, आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कीर्ति साहित्य बन जाती है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का नाम ही साहित्य है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य जीवन की आलोचना है किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये कथन किसका है? सुंदरदास का। क्वेश्चन नंबर 9, फाइटर की डायरी रिपोर्टाज किसका है? मैत्री पुष्पा का। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 13, रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास कहा है? यशपाल ने। क्वेश्चन नंबर 15, मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास का पात्र है? परीक्षा गुरी का। क्वेश्चन नंबर 16, स्वागतम शब्द में प्रयुक्त संधि का सूत्र है इको यणची। क्वेश्चन नंबर 17, जगाने का अपराध निबंध किसका है? डॉक्टर जागने का अपराध निबंध किसका है? नरेंद्र कोहली का। क्वेश्चन नंबर 18, कलम का मजदूर जीवनी के लेखक हैं मदन गोपाल। क्वेश्चन नंबर 19, एक कबाड़ खाना किस विधा की रचना है? यात्रा विधा। क्वेश्चन नंबर 20, यात्रिक किसका साहित्य यात्रा साहित्य? शिवानी का। क्वेश्चन नंबर 20, यात्रिका किसका यात्रा साहित्य? शिवानी का। क्वेश्चन नंबर 21, दंगे में मुर्गा के लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 22, जबलपुर दमोह मांडला बालाघाट कौन सी बोली का क्षेत्र है? बघेली का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध बनारस से नहीं है? अलग अलग बैतरणी का। क्वेश्चन नंबर 24, वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? मछुआरों के। क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति की रेखाएं रेखाएं का प्रकाशन वर्ष है 1947। क्वेश्चन नंबर नी धातु लग्न लकार मध्यम पुरुष एक वचन मध्य पुरुष एक वचन रूप है अनया। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लूका का। क्वेश्चन नंबर 28, हो सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान यहाँ पे होगा तथा सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? कणप्पा। क्वेश्चन नंबर 29, अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ किसे माना जाता है? उपदेश रसायन को।
क्वेश्चन नंबर 30, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक किसके द्वारा रचित है? तो अब्दुल रहमान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। क्वेश्चन नंबर 32, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्षेमेंद्र को। कवि कंठाभरण, औचित्य, विचार, चर्चा, सुब्रत, तिलक, ये इनकी रचनाएं हैं। 10 अवतार चरित्र आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं क्षेमेंद्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ किसका है? रोयक का। क्वेश्चन नंबर 35, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कुंतक को। क्वेश्चन नंबर 36, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? कुंतक की। 10 रूपक नामक ग्रंथ किसका है? धनंजय का। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? महिम भट्ट का। क्वेश्चन नंबर 39, सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ किसके हैं? भोजराज के। क्वेश्चन नंबर 40, काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना किसने की है? मम्मट ने की है। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की है। क्वेश्चन नंबर 42, साहित्य दर्पण नामक किसका ग्रंथ है? विश्वनाथ का। क्वेश्चन नंबर 43, वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ किसके हैं? अप्पय दीक्षित के हैं। रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? पंडित जगन्नाथ का। यहाँ पे नाट्य शास्त्र होगा। क्वेश्चन नंबर 45, नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका ग्रंथ है? तो भरत मुनि का। क्वेश्चन नंबर 46, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भामा ने। क्वेश्चन नंबर 47, काव्यादर्श नामक किसका ग्रंथ है? दंडी का। क्वेश्चन नंबर 48, काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन की। काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से किसने विवेचन किया है? तो उद्भट ने। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ किसका है? आनंद वर्धन का है। तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ कृति की रचना किसने की है? अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पे आचार्य और उनके सिद्धांत भी हमने डाले हैं, तो बार बार पूछे जाते हैं। भट्ट लोलट उत्पत्ति या आरोपवाद, मीमांसा, दर्शन, इनका दार्शनिक मत क्या था? मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक का सिद्धांत था अनुमितिवाद, इनका दार्शनिक मत क्या है? न्याय दर्शन। भट्ट नायक, इनका सिद्धांत भुक्ति या भोगवाद, इनका दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे आचार्य अभिनव गुप्त, इनका मत है, इनका जो सिद्धांत है वो है अव्यक्तिवाद, इनका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। तो आज की वीडियो में 51 क्वेश्चन थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।